उसका मौरूसी जमीन हो, चाहे वो केवाला से जमीन हो, या किसी तरह से ट्रांसफर हुआ, गिफ्ट हुआ है, या किसी तरह से जो भी ट्रांसफर हुआ है, वो अपना डिटेल जमीन का मालिकाना कागज के साथ प्रपत्र 2 भर करके देंगे। चाहे उसका सेल डीड हो, चाहे उसको गिफ्ट डीड हो, चाहे वो बंटवारा नामा से आया हो। दाखिल खारिज कितना आवश्यक? दाखिल खारिज देखिए, अगर मान ले कि उसके दादा के नाम से कोई जमीन है, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं किया, अभी भी वो अपना पूर्वज के नाम से है और अभी अपना बंटवारा नामा बना के देंगे तो हमारा अमीन उसको खाता खोल देंगे उसको। कुछ लोगों का कहना है कि लीगल मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, या उनके हक में फैसला हो चुका, पक्ष में जमीन दूसरे पक्ष के कब्जे में है, तो उसमें भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी। देखिए, एक्चुअल में हम लोग वैसे मामले का, अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है या लीगल प्रोसेस में है, तो उसमें हम लोग बहुत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन ये। अच्छा, बंसावली में जो उत्तराधिकारियों का नाम होगा, तो मान लीजिए एक भाई गांव में है, दूसरे भाई मेरठ में है या बाहर हैं, तो ऐसे में वो कैसे सभी का हस्ताक्षर? नहीं, सभी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल आप बना के दिए, सही बंसावली बना के दिए हैं। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और ऐसे लेकर के जमीन मालिक तरह तरह की समस्या बता रहे हैं और उसकी परेशानी जता रहे हैं, लेकिन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी जिनके निर्देशन में जिले भर का भूमि सर्वेक्षण होना है, उनके पास हम हैं और रैयतदारों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से एक बड़ी समस्या आ रही है जमाबंदी की, कि आखिर जमाबंदी नहीं है तो भूमि सर्वेक्षण कैसे होगा। सर, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, कई एक प्रखंडों में जाकर के ग्रामीणों से हमने बात की तो उन लोगों का जमाबंदी नहीं हो पा रही है, काफी पेंडिंग है। देखिए, सर्वेक्षण बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये हम लोग जो अभी वर्तमान में प्रचलित खतियान है, कहीं पर RS खतियान है, चाहे चकबंदी खतियान है, कहीं CS खतियान है, तो खतियान के आधार पर हम लोग 13 तैयार करते हैं। 13 में जो जमीन मालिक है उसको हम लोग बेस बनाते हैं। उसके बाद वर्तमान में जो प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 भर के रैयत दिया, चाहे वो उसका मौरूसी जमीन हो, चाहे वो केवाला से जमीन हो, या किसी तरह से ट्रांसफर हुआ, गिफ्ट हुआ है, या किसी तरह से जो भी ट्रांसफर हुआ है, वो अपना डिटेल जमीन का मालिकाना कागज के साथ प्रपत्र 2 भर करके देंगे। चाहे उसका सेल डीड हो, चाहे उसको गिफ्ट डीड हो, चाहे वो बंटवारा नामा से आया हो। दाखिल खारिज कितना आवश्यक है? दाखिल खारिज देखिए, अगर मान ले कि उसके दादा के नाम से कोई जमीन है, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं किया, अभी भी वो अपना पूर्वज के नाम से है और अभी अपना बंटवारा नामा बना के देंगे तो हमारा अमीन उसको खाता खोल देंगे। उसको बंटवारा नामा के आधार शेड्यूलिंग और बंसावली ये बना करके देंगे तो उसका खाता खुलेगा। और एक्चुअल फील्ड में जाएंगे, जब वहां पर सत्यापन के लिए, जब खानापुरी में जाएंगे, स्पॉट पर जाएंगे, स्पॉट पर पोजीशन देखेंगे और उस पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज क्लियर हो चुका कि दाखिल खारिज नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज या जमीन का जो मलकाना हक है उसका उसके पेपर के आधार पर उसका खतियान तैयार होगा। अच्छा, एक दूसरी समस्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि लीगल मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, या उनके हक में फैसला हो चुका, पक्ष में जमीन दूसरे पक्ष के कब्जे में है, तो उसमें भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी क्या? देखिए, एक्चुअल में हम लोग वैसे मामले का, अगर कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है या लीगल प्रोसेस में है, तो उसमें हम लोग बहुत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चूंकि लीगल मामले में ये सर्वेक्षण कर्मी को अधिकार नहीं है। लीगल निर्देश का फिर वो पालन होगा, उसका लीगल से कोई ऑर्डर हो जाएगा तो उसका पालन होगा, इंतजार किया जाएगा, और नहीं तो सर्वेक्षण जब फाइनल होने लगेगा, अगर वो पेंडिंग रहेगा कोर्ट में, तो हम लोग अभियुक्ति कॉलम में उसका इंदराज कर देंगे। अच्छा, प्रपत्र 2 एक खौफ बना हुआ, प्रपत्र 2 भरना है, कैसे भराएगा, कौन जानकारी देंगे, आम सभा में नहीं बताई जा रही, तरह तरह की चर्चाएं हो रही। देखिए, हम लोग इसको प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 सेल्फ डिक्लेरेशन है, प्रपत्र 3 उसमें वंशावली 3 एक वंशावली है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें पहला कॉलम है रैयत का नाम, पता लिखना है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म जमीन, शेष अगर नहीं भी पता है तो छोड़ देंगे। वो किस्म मतलब कि वो बगान है, खेती का है कि धनर है या भीट है, जो भी है तो वो लिखेंगे। जमाबंदी अगर नहीं भी दर्ज है तो उसको कॉलम को खाली छोड़ देंगे। भूमि पर दावा का अधिकार
इसमें कॉलम लिखा हुआ है, उत्तराधिकार से प्राप्त है, दान से प्राप्त है, बंदोबस्ती से प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है, जिस माध्यम से वो जमीन प्राप्त है उसका मेंशन कर देंगे। 1 मिनट हम सबसे पहले अपने दर्शकों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण, इसमें प्रपत्र 2 भरना, और प्रपत्र 2 आप खुद से भर सकते हैं, कोई भी जटिल समस्या नहीं है। ये बड़ी बारीकी से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो जानकारी दी है प्रपत्र 2। और प्रपत्र 3 क्या है? प्रपत्र 3 है वंशावली। जी जी, वंशावली है, अगर मान ले कि जो खतियानधारी है या आप खतियानधारी के जो वारिस है उनके नाम से अगर आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो उसका वंशावली लगेगा उसमें। जी जी, तो वंशावली में देना है, जितने भी उनके उत्तराधिकारी हैं वो सारे का नाम मेंशन करके उसको सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी। अच्छा, वंशावली में जो उत्तराधिकारियों का नाम होगा, तो मान लीजिए एक भाई गांव में है, दूसरे भाई मेरठ में है या बाहर हैं, तो ऐसे में वो कैसे सभी का हस्ताक्षर? नहीं, सभी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल आप बना के दिए, सही वंशावली बना के दिए हैं, अगर कोई भाई बाहर भी है, अगर उसका नाम मेंशन रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो वंशावली गलत हो जाएगा। क्योंकि इस वंशावली को, वंशावली किनके द्वारा बनाई गई वंशावली? वंशावली आप सेल्फ डिक्लेरेशन, हाँ सेल्फ है ये वंशावली। क्योंकि लोगों में एक बड़ी समस्या है कि प्रपत्र 2 और वंशावली किससे बनेगा? प्रखंड कार्यालय से बनेगा, अनुमंडल कार्यालय से बनेगा, या सरपंच पंचायत से बनेगा? तो ऐसे में वंशावली आप सेल्फ बना सकते हैं, बशर्ते उस पर सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उस पर कोई आपत्ति न दे सके। तो 2 पॉइंट पर क्लियर है कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो घबराए नहीं, अपने मलिकाना हक का जो मूल पत्र है उसके आधार पर भर सकते हैं, और वंशावली में सही जानकारी खुद से भी सेल्फ से दे सकते हैं। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आप समझ चुके। अब एक समस्या आ रही है कि लीगल मामले में क्या होगा। तो लीगल मामले में जो सर्वेक्षण प्राधिकारी है इनका कोई अधिकार नहीं है। लीगल का जो फैसला होगा, जिस तरह से चलेगा, उसका या तो इंतजार किया जाएगा या उसी आधार पर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी जो समस्या है उस पर हम बात करेंगे कि लोग करें कि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, अगर जो स्पॉट फॉर्म नहीं है, तमाम कागजात हम ऑनलाइन। देखिए, सारे चीज के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। आप DLRS का वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपका इसमें नागरिक सेवाएं करके दिया हुआ बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा टैब खुल जाएगा। इसमें टैब खुल जाएगा, उसमें आप जैसे अपने शहर के बारे में सर्वेक्षण का क्या स्थिति है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र हेतु प्रपत्र जो है वो भी उसमें दिया हुआ, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह खानापुरी जब यह एंट्री यदि प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने दस्तावेज के हिसाब से, अपने मालिकाना हक के हिसाब से यदि भर देता है, शेड्यूलिंग सही करता है, तो क्या उसे फिर छुट्टी लेकर स्पॉट पर जाने की कोई जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। वो अपना दस्तावेज दे देंगे तो वो उनके आने की भी जरूरत है, लेकिन सत्यापन के समय कोई उसका मतलब कोई उनके जमीन पर किसी तरह कोई आपत्ति करता ना हो। यदि आपत्ति करता नहीं है, हाँ। लेकिन वह जैसे दूसरा कोई जाए, अननोन व्यक्ति कहे कि मेरी जमीन है, तो ऐसा नहीं ना उनकी जमीन चली जाएगी। लोगों में डर नहीं जाएगी, वो दस्तावेज दिखाएगा कि आपत्ति में आप दर्ज करा सकते हैं, दर्ज कर देंगे। वो आपत्ति के लिए जो समय दिया गया, 3 बार आपत्ति ली जाएगी। फर्स्ट आपत्ति जब हम लोग खानापुरी पर्चा वितरण करेंगे, उसमें अगर कोई त्रुटि है या कोई गलत खाता खुल गया है या रकबा का। एक चीज और समझना चाहते हैं, जैसे केवालादार जो हैं या जो खतिहानी जमीन है, वो कई एक जगह पर अलग अलग खेसरा में जमीन है। तो खाता खुलने का मतलब हुआ, जैसे मेरा नाम मणिभूषण है, तो मणिभूषण का खाता 1-2 करके खुल जाएगा और तमाम खेसरा उसी पर चढ़ जाएगा, या अलग अलग खेसरा के लिए अलग अलग खाता? नहीं, वो खेसरा जो इसमें देने का, जो नया खेसरा जो बनेगा, उत्तर पश्चिम कोना से शुरू होगा और वो उस तरह से 1 नंबर से देता हुआ शुरू हो जाएगा। जब खाता फाइनल बनेगा उस मौजे का, तो वो एक जगह उसका सीरियल हो जाएगा उसका। अच्छा, एक चीज और जानकारी दीजिए जो हम जानकारी है, अमूमन ज्यादातर लोगों की नहीं, लेकिन कुछ लोगों की कई एक जिलों में जमीन होती है। जैसे मेरा मुजफ्फरपुर में है, छपरा में, मान लीजिए सीतामढ़ी में जमीन है, तो ऐसे में यदि मेरे नाम पर है तो खाता फिर अलग अलग जिले का अलग अलग खुलेगा। अलग अलग मतलब दूसरे जिला में फिर दूसरा खाता खुलेगा। दूसरे जिला क्या, दूसरे मौजा में भी रहेगा तो अलग खाता खुलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही खाता से तमाम मौजा चढ़ जाए। नहीं, हर मौजा वाइज खाता होगा। तो हम दिखाना चाहेंगे कि आप प्रदेश में यदि हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट पर आप जाएंगे और इस वेबसाइट पर तमाम चीजें अपलोड हैं जो आप खुद से भी देख सकते हैं और कर सकते हैं। अपने ग्राम शहर से विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देख सकते हैं, रैयत द्वारा जो है स्वामित्व और धारित भूमि की
स्वघोषणा हेतु प्रपत्र भर सकते हैं, खानापुरी पर्चा एवं खेसरावार मानचित्र देख सकते हैं, खानापुरी पर्चा के आधार पर दावा अपेक्षण समर्पित कर सकते हैं। तो तमाम चीज जो सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण में लगेगी वह ऑनलाइन भी भर सकते हैं, बशर्ते मालिकाना हक का जो कागजात है, आखिर किस पेपर के आधार पर आप उस जमीन पर भूमि पर अपना हक जब बता रहे हैं तो उसके स्वामित्व का यानी भूमि स्वामित्व का जो पेपर है उसका होना जरूरी है। दाखिल खारिज यदि नहीं भी है तो घबराए नहीं, किसी दलाल और दूसरे लोगों से भ्रामक लोगों से न जुड़ जाएं कि किसी भी तरह से दाखिल खारिज करा लेना है, किसी भी तरह से ऑनलाइन करा लेना है। यदि कुछ भी नहीं है, भूमि स्वामित्व का जो पेपर है उसके आधार पर आप प्रपत्र 2 भर सकते हैं, और प्रपत्र 2 भी काफी सरल है, आप खुद से भर सकते हैं, आसपास के लोगों से भरा करके उसे सुन सकते हैं, देख से परवा के सुन सकते हैं। वहीं प्रपत्र 3 जो है वंशावली, जिस आधार पर जीवित व्यक्ति के नाम पर वो रैयत होगा, जमीन का मालिक होगा, हक होगा, तो वंशावली भी सेल्फ से बना, बशर्ते उस पर सही जानकारी होनी चाहिए, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भी समस्याएं हैं उसको आप संबंधित अधिकारी से भी समझ सकते हैं, ऑनलाइन भी समझ सकते हैं। बताना चाह रहे थे हम, एक और चीज बताना चाह रहे थे, पब्लिक को किसी प्रकार का क्वेरी है सर्वेक्षण से संबंधित, हम लोगों ने एक कोषांग बनाया है मुजफ्फरपुर बंदोबस्त कार्यालय में, जिसका नाम रखा है समाधान कोषांग। उसमें एक नंबर हमने जारी किया है, उस नंबर पे कोई भी आदमी को किसी तरह की परीक्षा हो सर्वेक्षण से संबंधित, उस पर कॉल करके बता सकते हो। उसका नंबर है, मोबाइल नंबर है आपको, ये सुबह प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इसका मोबाइल नंबर है 8986376135। एक बार और बता दिया जाए नंबर, ताकि यदि नंबर 8986376135। इस नंबर पे कॉल करके सर्वेक्षण से संबंधित किसी प्रकार की परीक्षा है तो आप उस पर अपना समस्या बता सकते हैं, उसका आपको वहां से समाधान मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने पूरी और सही जानकारी दी। तो पूरी सही जानकारी के लिए आप देखते रहे बिहार तक, क्योंकि जिला भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी ने जो जानकारी दी है वह भ्रामक जो तथ्य चर्चा हो रही है उस सभी तथ्यों का जवाब दे दिया है। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक, और भूमि संरक्षण से संबंधित समस्याएं जो आएगी उसका जवाब इसी तरीके से लेकर के आपको हम देते रहेंगे। मुझे मणिभूषण शर्मा।